बलिया के मनियर थाना क्षेत्र के बहदुरा पुलिया के पास मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक ट्रक और स्विफ्ट डिजायर कार से 3 बंडल समेत 32 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा जब्त किया। गांजे की लागत लगभग 3,25,000 रुपए बताई जा रही है। वही मौके से ट्रक ड्राइवर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि 2 गांजा तस्कर पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब हो गए। यूपी के बलिया में जिलाधिकारी कार्यालय पर नारेबाजी करते हुए छात्र नेताओं ने ज्ञापन सौंपा। छात्र संघ के चुनाव को लेकर युवाओं में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। इन छात्रों का कहना है कि 3 महीने से चुनाव कराने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन शासन की तरफ से सहयोग नहीं किया जा रहा। छात्रों ने सीधे तौर पर चेतावनी दी कि अगर इस बार चुनाव नहीं हुए तो लोकसभा चुनाव में जमकर विरोध किया जाएगा। बांदा में बहन के ससुराल गए युवक के साथ गांव के ही लोगों ने तमंचे के दम पर मारपीट की। कुछ लोगों ने युवक को लाठी डंडे से जमकर पीटा। जब युवक पुलिस चौकी पहुंचा तो वहां भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद पीड़ित ने एसपी ऑफिस में आकर शिकायत की। यह मामला बिसंडा थाना क्षेत्र के ओरन चौकी क्षेत्र में आने वाले 64 गांव का है। भदोही में बीते 20 नवंबर को हुए एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए उसी गांव के रहने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मनीष और भुल्लर दोनों साथ में खेत में बैठकर शराब पी रहे थे, जिस बीच दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और आरोपी भुल्लर ने कुल्हाड़ी से युवक की हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की कुल्हाड़ी को बरामद कर लिया है। आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। दिल्ली में दिल जला देने वाला ये मामला सामने आया है। दिल्ली के वेलकम इलाके में महज 350 रुपए के लिए 18 साल के लड़के की हत्या कर दी गई। नाबालिग आरोपी ने चाकू से कई बार वार कर लड़के की जान ले ली। इस भयावह घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें नाबालिग युवक पर बेरहमी से चाकू से लगातार वार कर रहा है। आरोपी ने बिरयानी खाने के लिए पैसे मांगे थे, उसने देने से मना कर दिए तो आरोपी ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी और सैकड़ों बार चाकू से गोदा। इस बार पितृपक्ष मेले में देश विदेश से आए लगभग 12 लाख तीर्थयात्रियों को गया रेलवे स्टेशन से सुरक्षित विष्णुपद तक स्थानीय प्रशासन के सहयोग से और आरपीएफ ने मिलकर पहुंचाया था। इसकी चर्चा पूरे बिहार के साथ साथ देश विदेश में भी हुई। आरपीएफ ने इसमें अहम रोल अदा किया, जिसको लेकर आरपीएफ इंस्पेक्टर को विष्णुपद ट्रस्ट ने सम्मानित किया। गया रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर एक महिला को अचानक सीने में दर्द उठा और वो वहीं पर लेट गई। महिला अपनी एक छोटी बच्ची के साथ अपने रिश्तेदार को छोड़ने स्टेशन आई थी। इसकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद महिला सुरक्षा बल ने उसे संभाला और फिर अस्पताल पहुंचाया। 31 साल की महिला का नाम सुमन कुमारी है। फिलहाल महिला खतरे से बाहर है। गोवर्धन में 7 नवंबर के दिन एक घर के किचन की खिड़की से महिला पर फायरिंग हुई, जिसके बाद पुलिस ने अपनी जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के तौर पर कन्हैया को गिरफ्तार किया, जिसने महिला को जान से मारने की नीयत से बाहर से किचन में काम कर रही महिला पर गोली बरसाई थी। हालांकि महिला सुरक्षित बच गई। ग्वालियर में पुलिस आरक्षक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हत्या का आरोप पिता और छोटे भाई पर है। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया है। पिता ग्वालियर के एसएएफ 13 बटालियन में प्रधान आरक्षक है, जबकि मृतक आरक्षक भोपाल जिला पुलिस बल में आरक्षक चालक के पद पर पदस्थ था। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हमीरपुर में सपा संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। सपा कार्यकर्ताओं ने नेता के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया। ब्लॉक स्तर से लेकर बूथ स्तर पर जन्मदिन मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने नेताजी के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। इसमें जिला अध्यक्ष इदरीस खान सहित पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमीरपुर जनपद में गैंगस्टर एक्ट के तहत केशव बाबू शिवहरे, विष्णु शिवहरे और दीपक शिवहरे की संपत्तियों को कुर्क कर दिया गया। पिता, पुत्र और चाचा के खिलाफ प्रशासन ने मादक पदार्थ की तस्करी, जमीनों पर बलपूर्वक कब्जे जैसे कई मामले दर्ज करे थे। कार्रवाई करते हुए 1 अरब 42 करोड़ 45 लाख की बेनामी संपत्ति कुर्क की गई है। 5 स्टोन क्रेशर, 42 गाड़ियां और 3 कॉलेज इसमें शामिल है। वही हरदोई में गुरुवार को एक बाइक सवार बच्चे से 2 युवकों को आटा छीनना भारी पड़ गया। बच्चे की शिकायत पर परिवार वालों ने दोनों युवकों को पहले मुर्गा बनाया। इसका वीडियो वायरल हो गया। जानकारी के मुताबिक थाना क्षेत्र के निजामपुर गांव निवासी नेमिश और रोहित बरगजिया के रहने वाले एक बच्चे से आटा छीन ले गए। जानकारी लगने के बाद परिवार वालों ने इनका मुर्गा बनाया। बाद में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस झंडा दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक हरदोई केशव चंद गोस्वामी ने रिजर्व पुलिस लाइन में स्थित क्वार्टर गार्ड में पुलिस ध्वज फहराकर सभी पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को संबोधित किया। साथ ही पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश के लखनऊ के संदेश को पढ़कर सुनाया गया।
जेसी नगर में प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की पत्नी और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सविता राजपूत दीप उठनी 11 के मौके पर गुरुवार सुबह जेसी नगर के श्री राम मंदिर पहुंचे। यहाँ कार्तिक मास में तुलसी पूजन करके महिलाओं के साथ विधि विधान से उन्होंने तुलसी पूजा की और क्षेत्र के सुख समृद्धि की कामना की। सविता राजपूत ने महिलाओं को पूजन सामग्री और प्रसाद भी बांटा। महाराजगंज जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने ऑपरेशन कवच के तहत अपर पुलिस अधीक्षक आतिश कुमार सिंह के साथ जनपद के तमाम सीमावर्ती क्षेत्रों के सीओ और थानाध्यक्षों के साथ नौतनवा थाना सभागार में बैठक की, जिसमें उनके कार्य और प्रगति की समीक्षा करते हुए अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने की दिशा में आगे की रणनीति तैयार की गई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन टनल में फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने को लेकर जहां सरकार लगातार प्रयास कर रही है, महाराजगंज जनपद के नौतनवा कस्बे में स्थित एबी इंटरनेशनल स्कूल में एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने उत्तरकाशी के टनल में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित निकालने को लेकर ईश्वर से प्रार्थना की। दिल्ली एनसीआर में स्टेज 4 प्रभावी होने के कारण मेरठ में अलर्ट जारी कर दिया गया। निगम ने वायु दूषित करने वाली रोड़ी, रेत और डस्ट जैसे सामानों को खुले में बिक्री करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर कोई भी दुकानदार खुले में रोड़ी, रेत या ऐसी डस्ट वाली चीजें बेचता हुआ पाया जाता है तो उनके ऊपर कार्रवाई के निर्देश दिए जा चुके हैं। निगम द्वारा 1 लाख का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। बेमेतरा में 9वीं में पढ़ने वाली लड़की ने अपने घर में ही फांसी लगा ली। मामला डाड़ी थाने के नवापारा का है। इस पूरे मामले की जांच थाना प्रभारी भुवनेश्वर यादव करेंगे। जनपद औरैया के 50 में तैनात मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के द्वारा कर्तव्यों में लापरवाही, अस्पताल के ब्लड बैंक को सुचारू रूप से संचालित किए जाने में कोई रुचि न लेने और चिकित्सीय कार्यों में शिथिलता बरतने से लेकर बिना सूचना के मुख्यालय से अनुपस्थित रहने को लेकर गंभीर आरोपों में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इसमें संज्ञान लिया और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को तत्काल जनपद से ट्रांसफर कर दिया। रायपुर में जेल रोड स्थित बेबीलोन इन होटल में बुधवार को भीषण आगजनी हुई। आग होटल के दूसरे फ्लोर पर लगी थी। हालांकि आग लगने का अब तक कोई ठोस कारण तो निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन समय रहते होटल स्टाफ ने सभी गेस्ट को होटल से बाहर निकाल लिया। इससे किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। बाद में फायर ब्रिगेड ने आग बुझाकर स्थिति को काबू में किया। रायपुर में विधवा महिला के साथ 4 लोगों ने मिलकर सामूहिक बलात्कार किया। महिला अपने पति की जमीन को बिकवाने के लिए 4 आरोपियों से मुलाकात उसने की। उसके बाद आरोपियों ने महिला को मंगलवार को अबनपुर में एक फार्म हाउस में अकेला बुलाया, जहां महिला को अकेला पाकर उसके साथ चारों ने मिलकर बलात्कार किया। पीड़िता ने बाद में अबनपुर थाने में केस दर्ज कराया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। रीवा में मुस्लिम समाज के द्वारा समाज के बच्चे और बच्चियों को अच्छे रिश्ते मिल सके, इस उद्देश्य को लेकर मुस्लिम समाज द्वारा एक निःशुल्क निकाह हेल्प सेंटर की शुरुआत की गई है। इसको लेकर एक वेबसाइट भी शुरू की गई है, जिसके माध्यम से रिश्तों की तलाश की जा सकेगी। साथ ही ऑफलाइन भी कार्यालय में जाकर संपर्क किया जा सकता है। इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी व्यवस्था की गई है। सहारनपुर में एसपी देहात सागर जैन ने बुधवार शाम नागल थाना क्षेत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसपी देहात सागर जैन ने थाने के अभिलेखों से लेकर रखरखाव, मालखाने, हवालात, बैरक, शस्त्र और थाने के अपराध से जुड़े रजिस्टर से लेकर इलाके की साफ सफाई के बारे में भी बारीकी से जांच की और काफी सारे निर्देश उन्होंने दिए। सहारनपुर के थाना बड़गांव क्षेत्र के गांव मस्कीपुर निवासी बैंक कर्मी का पेड़ पर लटकता हुआ शव पाया गया। बैंक से अपना काम समाप्त करने के बाद देर रात तक बैंक कर्मी दीपक राणा घर नहीं लौटे। परिवार वालों ने जब तलाश की तो गांव के पास जंगल में उनका शव पेड़ पर लटकता पाया गया। परिवार का कहना है कि दीपक प्राइवेट बैंक में नौकरी करता था, किसी तरह की कोई रंजिश थी नहीं। हालांकि परिवार ने हत्या की आशंका जताई है। सोनभद्र में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान ग्राम रामपुर रपटा टोला के पास कार के अंदर से 90 किलो गांजा बरामद किया। रामपुर बरकोनिया थाना पुलिस ने कार्रवाई के दौरान एक अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। जब्त किए गए गांजे की कीमत 4.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस को गांजा तस्करी को लेकर पहले ही मुखबिर से सूचना मिली थी। पुलिस ने बोलेरो कार से ये माल जब्त किया है।